नमस्कार दोस्तों। आज अपन बात करेंगे गुप्त साम्राज्य की कि इसकी स्थापना, विस्तार, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन, कला, स्थापत्य और साहित्य। ये टॉपिक आपके स्कूल लेक्चरर और नेट एग्ज़ाम तथा पीजीटी एग्ज़ाम के लिए वेस्ट है। ये क्वेश्चन अपन शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। चीनी जनरल पान चाओ द्वारा कुषाण राजा को बार खदेड़ना, पुलकेशिन द्वितीय की मृत्यु, ईसिंग का नालंदा भ्रमण, चंद्रगुप्त द्वितीय का राज्यावरोहण, बुद्धगुप्त का शासनकाल। तो देखो, सबसे पहले इसमें अपन जानते हैं कि सबसे पहले चीनी जनरल पान चाओ के द्वारा कुषाण राजा यानी कुषाण राजाओं की बात पहले की जाएगी। उसके बाद ही तो गुप्त साम्राज्य आएगा। तो पहले एक नंबर पे क्या हो जाएगा? एक नंबर पे हो जाएगा चीनी जनरल पान चाओ द्वारा कुषाण राजा यानी कुषाण राजा की बात अपन करेंगे। उसके बाद अपन बात करते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय का राज्य अवरोहण 3 से 8 में, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय का राज्य अवरोहण होता है तो 2 नंबर पे आ जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय का राज्य अवरोहण। इसके बाद हम बात करेंगे बुद्धगुप्त का शासनकाल। बुद्धगुप्त का शासनकाल, तो ये बुद्धगुप्त का शासनकाल कितने नंबर पे आ जाएगा? 3 नंबर पे आ जाएगा। और इसके बाद पुलकेशिन द्वितीय की मृत्यु, ये आ जाएगी 4 नंबर पे। उसके बाद बात करेंगे ईसिंग का नालंदा भ्रमण, जो कि 672 से 688 ईस्वी का है, तो ये अपने आ जाएगा 5 नंबर पे। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्रम अपन डिसाइड कर देंगे। इसके बाद बात करते हैं देवी श्री लक्ष्मी के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो पहला ऑप्शन दिया गया है, वाकाटक शासक प्रवरसेन का गुणगान करने वाली रावण वध में श्री लक्ष्मी को प्रेल्य गृहिणी के रूप में बताया गया है। दूसरा है, भीतरी अभिलेख में विष्णु का उल्लेख लक्ष्मी के देवीय स्वरूप के रूप में किया गया है। हर्ष ने रत्नावती में श्री लक्ष्मी का बार बार उल्लेख किया गया है। ग्वालियर पाषाण अभिलेख में विष्णु और लक्ष्मी की चर्चा की गई है। हरिवंश और विष्णु धर्मोत्तर पुराण में सीता को लक्ष्मी के समान तादात्म्य रूप से स्थापित किया गया है। तो ये नेट में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसमें जो है वो आपके कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? तो यहाँ पर ऑप्शन अ, द और य सही रहेगा। अ, द और य, यहाँ पर अपना ऑप्शन सही रहेगा। इसके बाद दिया गया है जो नेट 2022 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पाली ग्रंथ में गौतम बुद्ध गो संरक्षण की आवश्यकता पर बल देते हैं? तो ये सुत निपात वाला ग्रंथ है जिसमें गौतम बुद्ध गो संरक्षण की बात करते हैं। सुत निपात पाली ग्रंथ है। गौतम बुद्ध गो संरक्षण की आवश्यकता पर बल दिया है। प्रज्ञा पारमिता सूत्र साहित्य की श्रेणी में एक महान महायान बोध सूत्र है। यह ग्रंथ चीनी भाषा में अनुवादित होने वाला प्रथम ग्रंथ है। अभिधम पिटक बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है। यह उन 3 ग्रंथों में से एक है जो कि त्रिपिटक की श्रृंखला का निर्माण करते हैं। इस पिटक का संकलन मोगली पुत्र सुत तिस्से के द्वारा किया गया है। अशोक अवदान ग्रंथ में रचित संस्कृत में रचित एक ग्रंथ है जिसमें अशोक के जन्म से लेकर उसके शासनकाल तक की सभी घटनाओं का विशद वर्णन किया गया है। इस ग्रंथ की रचना मथुरा के बौद्ध भिक्षु संघ के द्वारा की गई है। तो ये सुत निपात जो है पाली ग्रंथ है, इसमें धर्म ग्रंथ में बौद्ध जो भगवान बुद्ध है, गौतम बुद्ध है, उनके द्वारा गो संरक्षण की बात इसमें की गई है। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, गुप्त साम्राज्य में ग्राम स्तर पर बहुत विस्तृत प्रशासनिक व्यवस्था थी। ठीक है, नीचे दिए गए निकायों में से उस काल के शिलालेखों में वर्णित निकाय कौन कौन से हैं? मतलब गुप्त साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में अपन पूछा गया है। तो ऑप्शन ए घटिका, पंचमंडली, अष्ट कुल अधिकरण, सभा मंडल या त्रिमंडली। तो देखो, केवल पंचमंडली की बात
और यहाँ पर अपन बात करें तो अष्टकुल अधिकरण की बात गुप्त प्रशासन में देखने को मिलती है। एक तो पंचमंडली की बात और एक अष्टकुल अधिकरण की बात अपन को किसमें, गुप्त साम्राज्य में देखने को मिलती है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो ऑप्शन ब और स अपना सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। गुप्त काल में ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी जिसका शासन चलाने के लिए ग्राम पंचायत होती थी, जिसे मध्य भारत की, उस ग्राम पंचायत को मध्य भारत की पंचमंडली तथा बिहार में ग्राम जनपद कहा जाता था। दामोदरपुर ताम्रपत्र संख्या 3 में ग्राम के कुछ अन्य अधिकारियों के नाम भी अपन को मिलते हैं, जैसे अष्टकुलाधिकरण यह भूमि संबंधी क्रय विक्रय का अधिकारी होता था। यह ग्रामीण प्रशासन तथा विधि के प्रशासन के मध्य संबंध स्थापित करता था। मतलब ग्रामीण प्रशासन और विधि जो सरकार का प्रशासन है उसके मध्य यह संबंध स्थापित करता था। इसके बाद महत्तर, तो महत्तर जो था वो ग्राम पंचायत के सदस्यों को महत्तर कहा जाता था। गांव का जो मुखिया था उस गांव के मुखिया को ग्रामिक कहा जाता था। परिवार का जो सदस्य था, परिवारों का सदस्य, उसको कुटुंबिन कहा जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस अभिलेख का नाम बताइए जो कृष्ण के द्वारा अपने शत्रुओं का विनाश करने के बाद अपनी माता देवकी के पास जाने का उल्लेख करता है। मतलब आपको अभिलेख का नाम बताना है जो कृष्ण के द्वारा अपने शत्रुओं का विनाश करने के बाद अपनी माता देवकी के पास जाने का उल्लेख करता है। तो ये है आपका भीतरी अभिलेख या भीतरी स्तंभ अभिलेख। कुमार गुप्त के शासनकाल के अंतिम दिनों में पुष्यमित्र जाति ने गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण किया था। जो पुष्यमित्र था उसके द्वारा गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण किया गया था। स्कंद गुप्त के भीतरी स्तंभ लेख से इसकी जानकारी अपन को मिलती है। इस आक्रमण से गुप्त वंश की राजलक्ष्मी विचलित हो उठी तथा स्कंद गुप्त को पूरी रात पृथ्वी पर जाकर बितानी पड़ी थी। पुष्यमित्र को स्कंद गुप्त ने बुरी तरह परास्त किया था। अपनी माता के पास जैसे पहुंचा वैसे ही श्री कृष्ण अपनी माता देवकी के पास गए थे। तो ऐसी इस प्रकार की बातों का वर्णन इस भीतरी स्तंभ लेख में मिलता है जो कि कुमार गुप्त के शासनकाल के अंतिम दिनों का अपन को मिलता है।